हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हां दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से धमाकेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, चूंकि आप सभी क्लास 10th में हो और आपकी एग्जाम काफी नजदीक आ रही है, तो इसीलिए आज से मैं क्लास 10th की मैथ की क्लास शुरू कर दिया हूं। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ही अच्छे से क्लास चलेगी और मैं बोर्ड पे आपको अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। जो भी प्रश्न पत्र पीछे आ चुके हैं, मैं उन सभी को क्लियर कराऊंगा। थोड़ी सी देर हुई लेकिन बहुत ही अच्छे होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं ये जरूर कहता हूं क्योंकि मैं आपके लिए पिछले कई दिनों से क्वेश्चंस को ही तैयार कर रहा था, इसीलिए मैथ की क्लास थोड़ी सी देर हो रही है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग कुछ नंबर सिस्टम्स यानी कि संख्या पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर है। जी दोस्तों, तो मैं आप सभी को हर एक क्वेश्चंस तो नहीं करा सकूंगा क्योंकि उतना समय नहीं है, तो मैं आप सभी को मुख्य मुख्य पॉइंट बताऊंगा, टॉपिक्स बताऊंगा, और जो क्वेश्चंस आ चुके हैं मैं उन सभी को कराऊंगा और कुछ फार्मूले को कराऊंगा, मतलब बहुत कुछ करा दूंगा। ठीक है, लेकिन एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकता। यदि आप कहोगे तो हमें क्या, मैं तो सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आप जिस प्रकार से कहिएगा मैं उसी प्रकार से पूरा अच्छे से क्लियर करूंगा। तो आज मैं, चूंकि वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हमें संख्या का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि संख्या से भी कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इसे विशेष मान करके आपके लिए लाया हूं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए है ना एक अच्छी बात, क्योंकि सुबह सुबह है और सुबह सुबह अच्छी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्यारे साथी, किस्मत भी बादशाह यानी किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखती है अपने पास। तो आई होप कि आप इन सभी चीजों को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं सीधे आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। यहाँ पे इंग्लिश में है लेकिन मैं आगे आपको क्या बताऊंगा, हिंदी में सारी चीजें को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ चूंकि इंग्लिश भी जानना आपके लिए थोड़ी जरूरी है। ठीक है, जैसे कि नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नंबर, रियल नंबर पढ़ेंगे, फिर नॉन रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। यानी कि रियल नंबर कहें तो वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, फिर काल्पनिक संख्या पढ़ेंगे जिसे नॉन रियल नंबर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर, फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इस प्रकार से ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, बहुत चीजों को अच्छे से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है प्यारे दोस्तों संख्या, है ना, जिसे नंबर कहते हैं। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश साथ में लेकर के चलूंगा। ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संख्या, क्योंकि ये कुछ लिखित टाइप के थे और प्लस में ये सब आप जानते हैं, इसीलिए मैं आपको इस प्रकार से लाया हूं लिख करके। लेकिन जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको क्लास लूंगा। ठीक है, वहां पे मैं आपको एक एक हिसाब को सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप फिलहाल अभी ये सभी चीजों को जानते हैं, इसीलिए मैं ऐसा बना करके लाया हूं। ठीक है, लेकिन आप यदि नहीं पता है, आपको नंबर सिस्टम नहीं आ रहे, तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपकी समस्याओं को जरूर हल करूंगा और मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, ताकि यदि आपको इस प्रकार से नहीं समझ में आती है तो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, संख्या यानी कि नंबर्स। जी दोस्तों, किसे संख्या किसे कहते हैं, है ना, तो संख्या वह चिन्ह या शब्द है ना, जिसके द्वारा वस्तुओं की गिनती की जाती है। जी हाँ दोस्तों, है ना, संख्या वह चिन्ह या फिर एक शब्द है जिसके द्वारा क्या होती है, वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं। एक वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपको मान लीजिए एक आम है, तो दो आम है, तीन आम है, इस प्रकार से हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं ना, और उनकी मात्रा का बोध होता है। यानी ये मात्रा कहने का मतलब वही काउंटिंग यानी कि गिनती, एक मात्रा यानी एक आम है, दो आम है, इस प्रकार से हम गिन सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप इस प्रकार से देख सकते हो, एक दो तीन आप लिख सकते हो। आई होप कि आप इसे समझ रहे होंगे। ठीक है,
चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि संख्याएं जो है कुल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, संख्या जो है कुल कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सबसे पहले होती है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहते हैं, और काल्पनिक संख्या जिसे नॉन रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हम सभी का जो फर्स्ट चैप्टर है वह वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर है, तो उसी को हम लोग अच्छे से समझेंगे। और हमें वास्तविक संख्या को ही पढ़ना होता है, जो काल्पनिक संख्या है नॉन रियल नंबर है आपको 10th में नहीं पढ़नी है, आपको 11th और 12th में थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आपको क्लास 10th में वास्तविक संख्या को अच्छे से कवर करना होगा। ठीक है, तो मैं वास्तविक संख्या को ही बताऊंगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आगे अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो वास्तविक संख्या यानी कि हमारा रियल नंबर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, है ना? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए समझिए, है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या, है ना, आपको पता नहीं होगा परिमेय संख्या तो मैं बताऊंगा। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आप इतना ध्यान में रखिएगा, मैं आपको परिमेय भी बताऊंगा और अपरिमेय भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लीजिए, है ना, -2 बटा में 3 लिख सकते हैं, -7 बटा में 9 लिख सकते हैं, है ना, 1 बटा में 3 लिख सकते हो। और इस रूप को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, ध्यान में रखिए, याद नहीं कीजिएगा लेकिन आप इस रूप को ध्यान में रखिएगा। 3.01, फिर 00 है, फिर 1 है, फिर 000 है, फिर 1 है। ये जो सीरीज चल रहे हैं ना, आप इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक है, और किसी को रखे नहीं, लेकिन आपको इस एग्जाम्पल को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या समझ में आ गई। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे तो वास्तविक संख्या का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं और आगे देखूंगा नॉन रियल नंबर। जी हाँ दोस्तों, काल्पनिक संख्या जो है हमारा, इसे हालांकि पढ़ना नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप इसे समझ जाइए। ठीक है, वास्तविक संख्या तो समझ में आ गई, है ना, लेकिन काल्पनिक संख्या क्या है उसे भी मैं बताता हूं। देखिए, जब रूट के अंदर, रूट मतलब समझते हो, चलिए मैं आगे ही बताऊंगा। ठीक है, रूट, जब रूट के अंदर, है ना, ऋणात्मक संख्या हो, ऋणात्मक कहने का मतलब क्या चीज? माइनस में हो, है ना, कोई चीज माइनस में हो, घटाव में हो, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक संख्या हो तो उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। जैसे में, चलिए समझते हैं इधर। देखिए, रूट हम इसे को बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रूट, जिसका मान होता है प्यारे दोस्तों 1/2। इस रूट का मान क्या होता है? इस रूट का भी मान है ना, तो मैं बताता हूँ इस रूट का मान क्या है? 1/2 हो जाता है। ठीक है, समझ में आई? देखिए यहाँ पे, है ना, जैसे आपको इस प्रकार से लिखोगे, से एग्जाम्पल 5i है, 5a दे सकता है, 5b दे सकता है, कुछ भी दिया रहे। ठीक है, ये क्या है? रूट। क्या बोला था? काल्पनिक संख्या। जो रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या हो वही होगा काल्पनिक। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ऋणात्मक संख्या अंडर रूट है और -3/5 है। यहाँ पे देखिए रूट है, -5 है, फिर यहाँ पे माइनस का 3t है ना। तो इस प्रकार की जो एग्जाम्पल्स हैं, इस प्रकार की जो संख्या है वह आपका काल्पनिक संख्या होगा, यानी कि कहें तो नॉन रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं और आगे समझता हूं। देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? मैं तो बताया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या हमारा क्या है? यहाँ पे वास्तविक संख्या एक हो गया परिमेय संख्या और दूसरा हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। तो अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या होते हैं और अपरिमेय संख्या क्या होते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज इस पर ही विस्तार रूप से जाना जाएगा। ठीक है, मैं अच्छे से परिमेय संख्या को क्लियर करूंगा क्योंकि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ही पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बताता हूं, है ना। आगे आपको क्या चीज है? परिमेय संख्या। जी हाँ दोस्तों, है ना, रेशनल नंबर जिसे कहते हैं। ठीक है, इसे समझते हैं। परिमेय संख्या किससे कहेंगे? तो यहाँ लिखा है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके,
है ना, p बटा q के रूप में लिखा जा सके, है ना, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर p और q दोनों ही पूर्णांक हो, जहां पर p और q क्या हो, दोनों पूर्णांक हो। अब पूर्णांक क्या होता है मैं इसे भी डिस्कस करने वाला हूं इसी वीडियो में, ठीक है प्यारे दोस्तों। पूर्णांक हो, है ना, और यहाँ लिखा गया है आपके सामने, मैं दिखा दूं, है ना, q इजकल टू नॉट जीरो, q इजकल टू नॉट जीरो, यानी कि q जो है जीरो के बराबर कभी भी ना हो। समझ में आई? q जो है, जैसे p बटा जीरो, हम p बटा जीरो, यहाँ पे p बटा q है ना, तो आप p बटा जीरो नहीं लिख सकते, आप p बटा एक लिख सकते हो, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन q के स्थान पर आप जीरो नहीं लिख सकते हो। यदि आप q के स्थान पर जीरो लिख दिया तो वह परिमेय संख्या नहीं, बल्कि वह एक अपरिमेय संख्या बन जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे बताता हूं इसका एग्जाम्पल्स। देखिए, जैसे कि परिमेय संख्या यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, 1/2, जहां पर एक क्या है प्यारे दोस्तों, एक जो है वह हमारा p है, और q क्या है, q जो है वह हमारा 2 है। समझ में आई? एक जो है वहां पर p का स्थान लिया हुआ है, और जो 2 है आपका वहां पर q का स्थान है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं p बटा q, जहां पर q जो है जीरो के बराबर ना हो, यानी उसे कहते हैं q इजकल टू नॉट जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे आप 4.0.4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप इस प्रकार से √9 ले सकते हो। यदि आप √-9 ले लोगे तो वह काल्पनिक संख्या कहलाएगी, है ना, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, या फिर अपरिमेय संख्या भी वो कहला सकती है। ठीक है, यदि आप माइनस में लीजिएगा तो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, -3/2 है ना, फिर 0.3 रेकडिंग है। रेकडिंग क्या चीज होता है तो मैं इससे भी बताऊंगा, है ना, जो ऊपर में ऐसे होते हैं, कुछ पहिए की तरह होते हैं, तो कुछ स्टार्स की तरह होते हैं, तो कुछ बिंदा के तरह यानी बिंदु के तरह होते हैं। तो मैं सारी चीज को अच्छे से क्लियर मैं करूंगा, थोड़ी सी देर है लेकिन बहुत ही जबरदस्त है, ये बात आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप जीरो भी लिख सकते हो, लेकिन जीरो क्या है तो p है। आप नीचे लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1, यानी कि q हो जाएगा 1 और p हो जाएगा 0, लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए, सिर्फ p जीरो हो सकता है, लेकिन q जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, और यहाँ पे मैं बताता हूं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जी हाँ दोस्तों, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। q बराबर 0, यहाँ पे देखिए q बराबर क्या है, 0 है। मैं यहाँ लिखा हूँ क्या चीज, q बराबर 0, यानी q जो है यहाँ पे 0 के बराबर रह सकते हैं, तभी तो वह अपरिमेय संख्या कहला सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आगे के एग्जांपल्स को देखता हूं। तो यहाँ पे मैं जैसे मैं लिख करके लाया हूँ, √3 हो जाएंगे, है ना, 180/√3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद पाई सबसे बढ़िया। हाँ देखिए, पाई जो है आपसे पूछा जाता है, पाई परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, तो बताइए पाई कौन सी संख्या है, तो पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का एक मान होता है 22/7। समझ में आया, 22/7, तो 22 क्या है, 22 जो है हमारा p है, और 7 क्या है, q है। ठीक है, q है, तो 22/7 होता है वह हमारा परिमेय संख्या होता है। पाई का एक और भी मान होता है ना, 3.14। पाई का जो दूसरा मान होता है 3.14, वह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पाई जो है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान है वह परिमेय संख्या है। आपसे ये जरूर पूछेंगे, एग्जाम में पूछा गया है यह प्रश्न, पाई कैसा है, तो आप लिख देते हैं परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई पूछा जाए तो ये जो सिंबल्स हैं उससे पाई कहते हैं, और ये पाई पूछा जाए तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप इसे ध्यान से सुन लीजिए, समझ जाइए। ठीक है, और आपको ये वाला एग्जाम्पल या ध्यान में रखना होगा। ठीक है, 4.101, फिर 001, 001, है ना, इस प्रकार से सीरीज जो चल रहे हैं आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आप 3/5 ETC इत्यादि एक्सेट्रा आप लिख सकते हो। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है,
नहीं समझ में आ रही है तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए, फिर से समझिए। हमारी पैनल पीडीएफ जाती है, आप उनसे फिर से देखिए, है ना। फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हमें लगते हैं प्यारे दोस्तों आपको ये सारी चीजें पता है, इसीलिए मैं इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं तो यदि नया होता आपके लिए तो मैं पूरा अच्छे से बताता और भी बढ़िया से बताता, लेकिन हमें लगता है ऐसा कि आप सभी को ये सारी चीजें अच्छे से कुछ पता है। अब मैं आपके लिए नोट पॉइंट लाया हूं, ठीक है, जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इनसे ही कुछ प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इनसे नॉर्मिकल प्रश्न भी बनते हैं, जो आंकिक प्रश्न होते हैं, अंक वाला होते हैं, इनसे बनते हैं। और आपको इस चैप्टर में, है ना, जो रियल नंबर है उसमें ये बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है, मैं इन्हीं सबसे अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इन सभी चीजों को स्किप ना कीजिएगा, बढ़िया से पूरा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट जो मैं लिख करके लाया हूँ आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ लिखा गया, सबसे पहला नोट है, एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो योग होता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, योग कहें तो प्यारे दोस्तों जोड़। ठीक है, योग कहें मतलब जोड़, तो योग तथा अंतर, अंतर कहें तो मतलब घटाव, है ना। योग मतलब जोड़ और अंतर मतलब घटाव, है ना। अपरिमेय होता है जी दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाव एक अपरिमेय संख्या होता है। अब ये क्या है ना, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जोड़ दे या घटाव दे तो अपरिमेय होगा। क्या है, तो चलिए दोस्तों, आपको कोई किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इससे बताऊंगा। ठीक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो आपको मैं बताऊंगा, जब मैं क्लास लूंगा तो उस समय भी आपको एक एक चीज बताऊंगा, क्योंकि मैं वहां जो भी क्लास लूंगा वहां पे साइड में लिखता चलूंगा, उससे बढ़िया से डिफाइन करता चलूंगा। ठीक है, मैं ऐसे हवा में उड़कर नहीं चलूंगा। ठीक है, इसीलिए यदि हमको तो ऐसा लग रहा है कि आप सभी को पता है, इसीलिए मैं ऐसे लिख करके लाया हूँ। तो फिर कोई ऐसे बताते कहाँ है ना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इतना डिटेल कहाँ देते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि इनसे पूछे जाते हैं प्रश्न, इनसे पूछे जाते हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो इतना समय नहीं है कि अभी मैं आपको नंबर सिस्टम्स बताऊं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो मैं आगे यहाँ पे बढ़ता हूं, तो दूसरी पॉइंट नंबर क्या है, एक अशून्य परिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय संख्या तथा एक परिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है और भागफल अपरिमेय होता है। समझिए, एक अशून्य परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होगा, गुणनफल कहें तो गुना, और भागफल यानी भाग जो होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और यहाँ तीसरा नंबर है ना, शांत दशमलव प्रसार एक परिमेय संख्या होती है। आपसे ऐसा ही पूछे जाएंगे, शांत दशमलव प्रसार एक कैसी संख्या है, तो आपको टिक आउट मारना होगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को अच्छे से और भी बताऊंगा जब क्लास लूंगा उस वक्त। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने इससे कई बार पढ़ा होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको क्लास 7th या 6th से ही बताई जाती है, इसीलिए आप तो अभी 10th में हो तो आपको अच्छे से पूरा पता होगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे भी आपके लिए लाया हूँ। देखिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार एक परिमेय संख्या होती है। दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवृत्ति क्या है, सारा चीज को मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल नोट पॉइंट लाया हूं तो आप नोट पॉइंट को समझ लीजिए, उससे याद कर लीजिए। मैं आपको सिर्फ परिचित करा रहा हूं, लेकिन इससे तो मैं हमें समझाना है ना, तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए समझिए, यहाँ पे अशांत आवृत्ति जो है वह दशमलव प्रसार एक परिमेय संख्या होती है। और फिफ्थ नंबर कहा गया है अशांत अनावृत्ति, है ना। अनावृत्ति यानी कि एक ही चीज को पुनः दोहराना। ठीक है, जिसका पुनः वृत्ति हो रहा है। ठीक है, तो अनावृत्ति जो होते हैं दशमलव प्रसार का अपरिमेय संख्या होती है। समझ में आई, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार का एक परिमेय संख्या होती है और अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार का एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, समझ में आई पूरी बात आई।
हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और आगे यहाँ पे मैं बताया था आपको कि मैं बताऊंगा इंटीजर्स नंबर। जी हाँ दोस्तों, पूर्णांक। चलिए पूर्णांक आपको अच्छे से पता होगा, फिर भी मैं एक बार और भी बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सभी धनात्मक और तथा सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं को क्या कहते हैं, है ना, पूर्णांक कहते हैं। चलिए मैं आगे इससे थोड़ी सी ग्राफ की सहायता से बताता हूँ। ठीक है, देखिए फिगर पूर्ण संख्या रेखा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या है, ऋणात्मक सभी संख्या है और यहाँ पे सभी संख्याएं धनात्मक है। और ये जो हमारा जीरो है ये उदासीन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, शून्य जो है ना तो सकारात्मक है और ना ही वह नकारात्मक है। मैं बताया वह क्या है, तो उदासीन होते हैं। ठीक है, मैं इसे बताऊंगा, आगे भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सभी ऋणात्मक संख्या और सभी धनात्मक संख्या दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो एक पूर्ण संख्या बनता है और उसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या रेखा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यह वीडियो, यह क्लास काफी अच्छी लगी। और अच्छी लगी प्यारे दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि अब जो क्लास चलने वाली है बहुत ही अच्छे से धमाकेदार और रेगुलर पूरे अपने टाइम पे चलेगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यदि आपको किसी भी प्रकार की डाउट्स हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। यदि आपको पैनल पीडीएफ चाहिए हर एक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट का, चैप्टर वाइज चैप्टर का, तो आपको इस नंबर पे सारी पैनल पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, आप इस नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू प्यारे दोस्तों, आपने हमारे साथ काफी अच्छे से वीडियो के अंत तक बना रहा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।